नमस्कार दोस्तों, मैं तेजल आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के डेली करंट अफेयर अपडेट्स हिंदी भाषा में। आज का पहला अपडेट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2 दिसंबर 2022 तक प्रचलन में नोट 7.98% की वार्षिक वृद्धि के साथ 31.92 लाख करोड़ रुपए हो गया। मुद्रा की मांग, आर्थिक विकास और ब्याज दरों के स्तर सहित कई व्यापक आर्थिक कारकों पर निर्भर करती है, उन्होंने लोकसभा को दिए जवाब में कहा। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार का मिशन काले धन के उत्पादन और संचलन को कम करने और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ाना है। अगला अपडेट है अर्थव्यवस्था का। कंसल्टिंग फर्म D&P एडवाइजरी की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL इकोसिस्टम का मूल्य 2022 में $10.9 बिलियन तक पहुंच गया है, जिसके कैश रिच लीग एक डेकाकोन बन गई है। एक व्यवसाय को डेकाकोन तब कहा जाता है जब उसका मूल्य $10 बिलियन से अधिक हो जाता है। बियॉन्ड 22 यार्ड्स शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि IPL इकोसिस्टम के मूल्य में वृद्धि मुख्य रूप से जून में BCCI द्वारा जारी किए $6.2 अरब के मीडिया अधिकार सौदे और पिछले साल अक्टूबर में 2 नई टीमों गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की $1.6 अरब के संयुक्त मूल्य पर नीलामी से प्रेरित है। अगला अपडेट है रैंक और रिपोर्ट का। प्रत्यक्ष करों के सकल संग्रह में 25.90% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो वित्तीय वर्ष 2022 या 23 में 13,63,649 करोड़ रुपए रही। इस अवधि में सकल संग्रह 10,83,150 करोड़ रुपए रहा। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022 या 23 के लिए शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 19.81% की वृद्धि दर्ज करते हुए 11,35,754 करोड़ रुपए रहा। इस बीच वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए अग्रिम कर संग्रह 5,21,302 करोड़ रुपए दर्ज किया गया, जिसमें 12.83% की वृद्धि देखी गई। अगला समाचार। भारतीय नौसेना ने चेन्नई के कट्टुपल्ली में LNT की जहाज निर्माण सुविधा में 8 स्वदेशी निर्मित एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट यानी ASW/SWC में से पहला अर्नला लॉन्च किया। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSC द्वारा निर्मित अर्नला ने रक्षा मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएं रसिका चौबे की अध्यक्षता में लॉन्च समारोह में बंगाल के खाड़ी के पानी के साथ पहला संपर्क बनाया। नौसैनिक समुद्री परंपरा को ध्यान में रखते हुए चौबे ने अथर्ववेद के मंत्रोच्चारण के साथ जहाज का शुभारंभ किया। अगला समाचार राष्ट्रीय वार्ता। भारत में अब तक ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF.7 के कम से कम 4 मामलों का पता चला है, जो चीन में मामलों की वर्तमान वृद्धि को चलाने वाला कोविड स्ट्रेन है। अब तक 2 मामले गुजरात से 2 ओडिशा से सामने आए हैं, जिनमें BF.7 वेरिएंट का पता चला है। यह अमेरिका और ब्रिटेन और यूरोपीय देशों सहित कई अन्य देशों में पहले ही पाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट किया, कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने सभी संबंधितों को सतर्क रहने और निगरानी मजबूत करने का निर्देश दिया है। हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। अगला अपडेट रैंक और रिपोर्ट का। गुजरात के वडनगर शहर मोढेरा में प्रतिष्ठित सूर्य मंदिर और त्रिपुरा में ऊनाकोटी की चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल की गई है। इसके साथ भारत के पास अब यूनेस्को की अस्थायी सूची में 52 साइटें हैं। सह सूची भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपदा को इंगित करती है और हमारी विरासत की विशाल विविधता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील दृष्टिकोण और नेतृत्व के साथ भारत विश्व धरोहर सूची में और अधिक स्थलों को जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने ट्वीट किया। अगला अपडेट विज्ञान और प्रौद्योगिकी का। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान 2024 में लॉन्च करने के लिए तैयार है। मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि मानव रहित G1 मिशन 2023 के चौथी तिमाही में लॉन्च होगा।
दूसरा मानव रहित मिशन G2 मिशन 2024 की दूसरी तिमाही में लॉन्च होगा और अंतिम मानव अंतरिक्ष उड़ान H1 मिशन 2024 की चौथी तिमाही में लॉन्च होगा। मंत्री के अनुसार मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्री पदनाम के लिए व्यक्तियों को चुना गया है और बेंगलुरु में मिशन विशिष्ट प्रशिक्षण ले रहे हैं। अगला अपडेट राष्ट्रीय समाचार। वाईकॉम 18 मीडिया ने भारतीय उपमहाद्वीप में ओलंपिक खेलों पेरिस 2024 के प्रसारण के लिए विशेष मीडिया अधिकार हासिल किया। इसने गैंगवॉन 2024 में शीतकालीन युवा ओलंपिक खेलों और गैर अनन्य अधिकार भी प्राप्त किए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के साथ समझौते के तहत वाईकॉम 18 खेलों का बहुमंच कवरेज प्रदान करेगा और इस क्षेत्र के भीतर फ्री टू एयर टेलीविजन कवरेज सुनिश्चित करेगा। सोनी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए अनुमानित $10 मिलियन का भुगतान किया था। मीडिया अधिकार प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान किए गए। अगला अपडेट है रैंक और रिपोर्ट। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर ने राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC ग्रेडिंग में 3.85 अंक प्राप्त करके A ग्रेड प्राप्त किया, जिससे यह स्कोर प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय बन गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विश्वविद्यालय को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि यह सभी के सतत प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि राज्य के सभी विश्वविद्यालय राज्य का नाम रोशन करने के लिए गुरु नानक देव विश्वविद्यालय का अनुसरण करेंगे। अगला और आखिरी अपडेट है राज्य का। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए उद्देश्य से राज्य सरकार की प्रमुख योजना ओरुनोदोई का संस्करण किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी में असम हाउस के परिसर में आयोजित समारोह में बोलते हुए शर्मा ने ओरुनोदोई को राज्य के इतिहास में सबसे बड़ी सामाजिक क्षेत्र की योजना करार दिया, जिसमें लाखों निवासियों के जीवन को मौलिक रूप से बदलने की क्षमता है। यह दूसरा संस्करण लॉन्च हुआ है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स हिंदी भाषा में। मिलते हैं अगले अपडेट में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।